जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए तो मरियम मगदली ने प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहा, लेकिन प्रभु ने मना कर दिया कि मुझे मत छू। ऐसा क्यों कहा गया? प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को स्वागत है आपका खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट के खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। तो आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को छूने से मना क्यों कर दिया। तो बाइबल में हमें घटना देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं तो मरियम मगदलिनी कब्र पे प्रभु यीशु मसीह को देखने जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी शरीर नहीं पाती प्रभु यीशु मसीह का। तो इसीलिए वो वहाँ पे रोती है और वहाँ पे तो स्वर्गदूतों को भी देखती है। लेकिन फिर जब प्रभु यीशु मसीह को देखती है उसको माली समझती है और कहती है, हे महाराज, यदि तूने छुपाया है तो हमें बता दे, मैं उसको ले जाऊंगी। तो चलिए कुछ वचन पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 20 उसका 14 वचन। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तो हमने भी जाना कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 20 उसके 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू। तो मरियम मगदलीनी को छूने से मना कर दिया प्रभु ने। तो इसका क्या मतलब है? क्या प्रभु यीशु मसीह को वो छू लेती तो क्या वो मर जाती, या प्रभु यीशु मसीह को वो छू लेती तो प्रभु यीशु मसीह का वो काम अधूरा रह जाता जो वो करने आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कुछ और है। क्योंकि जब बाइबल का नया नियम न्यू टेस्टामेंट लिखा गया था वो ग्रीक भाषा में लिखा गया था, तो वहाँ पे मुझे मत छू नहीं लिखा था, बल्कि लिखा था मे मऊ हैप्तो, मे मऊ हैप्तो। इसका मतलब था कि मुझे पकड़ के मत रखो या मुझे रोक के मत रखो। क्योंकि मरियम मगदलिनी प्रभु से इतना प्रेम करती थी और उसके जितने भी चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करते थे, वो नहीं चाहते थे कि प्रभु उनसे दूर हो जाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पाया मरियम ने कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला, हे गुरु। तो वो हे गुरु का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ छूना चाहती थी, नहीं, वो सिर्फ छूना नहीं चाहती थी, बल्कि वो पकड़ के रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि अभी प्रभु कहीं दोबारा से हमसे अलग ना हो जाए, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को रोक के रखना चाहती थी, प्रभु को पकड़ना चाहती थी, प्रभु को रोकना चाहती थी वहाँ पे। इसलिए प्रभु ने कहा कि मुझे मत छू। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उसे छूने से मना कर रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह ने बाद में थोमा को बोला, छू और विश्वासी बन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना काम करने आए थे, वो महायाजक का काम कर रहे थे, वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश होने वाले थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद का ही बलिदान दे दिया था। और वो बलिदान करने के बाद प्रभु यीशु मसीह जैसे महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जाने वाले थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मत छू, अर्थात मुझे रोक के मत रख, मैं भी पिता के पास नहीं गया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे टच मत कर, डोंट टच मी। सिर्फ टच करने से प्रभु यीशु ने मना नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने मना किया था रोक के रखने से, पकड़ के रखने से, कि मुझे पकड़ के मत रखो, मुझे रोक के मत रखो, मुझे ऐसा मत समझो जैसा तुम पहले समझते थे। अगर अब तुम मुझे समझना चाहते हो तो आत्मा और सच्चाई से समझो। मैं पहले जैसे तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी अपने पवित्र वचनों में लिखा है कि गरीब तो तुम्हारे यहाँ सदैव रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुछ कार्य करने आया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को छूने के लिए बोला, लेकिन मरियम को मना कर दिया। इसका हम रेफरेंस देख लेते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 20 उसके 27 वचन में। तब उसने
थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तो थोमा को छूने के लिए बोला, थोमा को पंजर में छूने के लिए बोला, लेकिन मरियम को मना किया। इसका क्या मतलब है कि मरियम को सिर्फ छूने से मना नहीं किया था। अगर सिर्फ छूने से मना किया होता तो थोमा को भी मना किया जाता। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को ये क्यों कहा कि मैं भी पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। ऊपर जाने का क्या मतलब था? तो यहाँ पे दो घटनाएं हैं। एक तो याजकीय गुप्त तरीके से स्वर्गीय मंदिर में अपने लहू के साथ, अपने लहू के द्वारा प्रवेश करना, और एक है सब लोगों के सामने स्वर्गारोहण हो जाना, प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर उठा लिया जाना। ये दोनों अलग सी बात है। काफी अपने मसीह भाई बहन क्या करते हैं, इस स्वर्गारोहण को और इस पिता के पास जाना, इनको एक ही घटना समझ लेते हैं। ये एक ही नहीं है, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। चलिए हम वचन से जान लेते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 उसके 12 वचन में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, ये अपने ही लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश किया, ये अलग घटना है। ये याजकीय गुप्त तरीका है। मंदिर के परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना, यानी स्वर्गीय मंदिर के परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा। ये अलग घटना है। और जो स्वर्गारोहण की घटना है वो अलग घटना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। वो स्वर्गारोहण के बारे में बात नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वो याजकीय गुप्त तरीका मंदिर में प्रवेश करने का, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो स्वर्गारोहण का क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 9 वचन में ये स्वर्गारोहण के बारे में, यीशु का स्वर्गारोहण, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये अलग घटना है। ये वो घटना है जो मरियम को नहीं बोला था कि मैं पिता के पास अभी ऊपर नहीं गया हूँ, वो तो अलग, मैंने अभी आपको बताया, वो सब घटनाएं। और ये जो स्वर्गारोहण हुआ ये अलग घटनाएं हैं। काव्य अपने मसीह जो भाई बहन है वो स्वर्गारोहण को, प्रभु का आना जाना, प्रभु को दिखाई देना, काफी लोगों को प्रभु का दिखाई देना, इसको और स्वर्गारोहण को एक ही समझते हैं। एक नहीं, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पवित्र वचन समझ में आए होंगे। ये भेद की बातें हैं, ये गहरे भेद है, ये डीप स्टडी है। ये थोड़ा सा आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा, शांति में बैठ कर, तब आपको ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो ऐसे ही बाइबल की गहराइयाँ जानने के लिए हमारे चैनल खरा उपदेश को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना भी ना भूले। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। आप सभी को जय मसीह की।